वृक्ष कबहु न अपना फल चख्यो, वृक्ष कबहु न अपना फल चख्यो, नदी न चख्यो अपना नीर। वृक्ष कबहु न अपना फल चख्यो, नदी न चख्यो अपना नीर। बहु जीव हिताय, बहु जीव हिताय, संतन टिकायो शरीर। बहुजन हिताय, संतन टिकायो शरीर। अवतरित हो रहा है, उतर रहा है, कमल की तरह खिल रहा है, वर्षा की तरह बरस रहा है। संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा मंगल प्रभात। बुधवार का नया ताजा मंगल प्रभात प्रकट हो रहा है। परमात्मा, परम अस्तित्व, परम शक्ति, जो कल तक मंगलवार थी, आज वो अपना रूप बदल रहा है, प्रकट हो रहा है बुधवार के रूप में। मैं आपको स्मरण दिला दूं, पृथ्वी को अवतरित हुए तो इतने युग बीत गए, लेकिन आज का मंगल प्रभात, आज का बुधवार न आज तक इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ है, न आगे होगा। परमात्मा कहो, परम अस्तित्व कहो, परम शक्ति कहो, जो नाम आप देना चाहो, उसकी महामूल्य भेंट हमारे सबके हाथों में, इससे बड़ी भेंट कोई हो ही नहीं सकती, जिससे परम स्वादिष्ट जीवन का स्वाद लेने का एक अवसर और परम रहस्यमय जीवन की यात्रा को समझने का एक अवसर और हमारे सबके हाथों में, जो अब हमें खोना नहीं है। स्मरण रहे, जो बीत गया इस जीवन में बीत ही गया, वो कभी वापस नहीं लौटेगा। चाहे हम रोए धोए, कितना चिल्लाए, लेकिन वो कभी भी वापस नहीं लौटेगा। जो बीत गया बीत ही गया, और जरूरत भी नहीं, जरूरत भी नहीं। इतना नया ताजा प्रतिपल जीवन हमें मिल रहा है। केवल हमें कला सीखनी है, कला सीखनी है, किस तरह से हम जीवन का परिपूर्णता के स्वाद ले, परिपूर्णता के साथ स्वाद ले सके, ये कला सीखनी है। इस कला को कहा जाता है धर्म। धर्म का अर्थ है जीवन को समझना, और जीवन केवल बाहर बाहर नहीं, जीवन प्रकट होता है हमारे भीतर से। प्रत्येक सांस उच्छ्वास के साथ हमारे जीवन की यात्रा होती रहती है।
हम सब बहते जाते हैं जीवन की महाधारा में। देखो अभी अभी हमारा जन्म था, माँ की गोद थी, धीरे धीरे हम बड़े होते गए और देखो आज इस पड़ाव पर हम आ गए। बहता हुआ शरीर, उसके साथ बहता हुआ मन, इसके साथ बहता हुआ भाव, शरीर, मूड, सब कुछ बहता हुआ, प्रतिपल नया, प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा। बुधवार, ठीक से समझना ये संदेश को ऋषियों ने नाम दिया, मैंने पकड़ लिया ये संदेश। क्या संदेश है? बुद्धत्व को जानना, बुद्धत्व को जानना, समझना। मनुष्य की यात्रा का अंत, अंतिम पड़ाव, मनुष्य की यात्रा का इस पृथ्वी पर अंतिम पड़ाव, ठीक से समझना। जब तक हम मनुष्य हैं, जीवन के प्रश्न हमें छूते रहेंगे। दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता, इसके साथ जुड़े हुए क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, अप्राकृतिक काम वासना की इच्छा। अभी आप नाम से परिचित हो जाओ, मैं विस्तार से समझाता जाऊंगा, लेकिन इतना समझो, जब तक हम मनुष्य हैं समस्या है, हमें छुएगी समस्या, हमें छुएगी। जीवन की समस्या को इस तरह से समझो, अगर एक समस्या हमें भीतर से हिला रही है, हमारे भीतर चिंता पैदा कर रही है, भय पैदा कर रही है, इसका विज्ञान समझो। इसका इतना ही विज्ञान है कि आज तक हमने इस प्रकार की समस्या को ठीक से समझा नहीं, पार किया नहीं, तब तक इस प्रकार की समस्या हमें हिलाती रहेगी। जब हम पूरा समझ लेंगे समस्या को, जीवन के प्रश्न को पूरा, फेस टू फेस विद समस्या, उसके साथ जुड़े हुए भय, उसके साथ जुड़ी हुई चिंता, हम पार कर गए। और जब हम पार कर जाते हैं एक समस्या, इसके साथ बहुत कुछ प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ज्ञान। अपने आप हमें कुछ नहीं करना पड़ता। अगर हमने ठीक से समस्या को पार किया, बिना हिले, बिना डुले, बिना शराब पिए, बिना दुख को भुलाए, नशे में खोए बिना, ठीक से अगर हमने पार कर ली समस्या, ठीक से जान ली समस्या, इस फ्रीक्वेंसी की दूसरी समस्या में हिला नहीं सकती। विज्ञान समझ लो समस्या का, जीवन के प्रश्न का। इस प्रकार के दूसरे प्रश्न हम हिला नहीं सकते। और जो भी आज है, अभी तक हमने जितनी जीवन की यात्रा की, सूक्ष्म जीव से हम प्रकट हुए, ये बात मानना नहीं अपने अनुभव के बिना, लेकिन सुन लो, जान लो, समझ लो, खाली सुन लो, मानना नहीं। सूक्ष्म जीव से हमने यात्रा प्रारंभ की और मनुष्य तक पहुंचे। आज जो है, आज का बुधवार, ये कुल परिणाम है, कुल परिणाम। जितनी जीवन की यात्रा हमने इस पृथ्वी पर की, सूक्ष्म जीव से लेकर वनस्पति, प्राणी, पंछी, मनुष्य में भी अनेक योनियां पार की हमने, अनेक योनियां। आप सीधे इस पड़ाव पर नहीं आ सकते। अभी आप मेरे समक्ष बैठे हो, किस लिए बैठे हो? चलो, आप कुछ समझना चाहते हो। मन स्वयं को समझना जब शुरू करता है, यह आपका अंतिम पड़ाव, मनुष्य की यात्रा का अंतिम पड़ाव प्रारंभ हो गया। आप आ गए, अंतिम पड़ाव पर आप आ गए। और यहां पर आप सीधे नहीं आ सकते। जैसे कि आपका मनुष्य योनि में प्रविष्ट होता है आपका जीव, और तुरंत आप मन को पार नहीं कर सकते। मन को पूरा समझना पड़ता है। पहले तो हमारी बहिर्गामी यात्रा ही चलती है, बहिर्गामी, क्योंकि हम यात्रा करते करते आए हैं, पंछी बने, प्राणी बने, और ये सारी योनियां जो जीवन जीती है, बाहर। और जब तुम पकते जाते हो, जीवन को ठीक से जीते जाते हो, समझते जाते हो, तुम्हारी शक्ति अंतर्मुख होने लगती है अपने आप। कि बाहर ही जीवन नहीं, बाहर का जीवन, तुम समुंदर को ही समझ लेना, बाहर का समुंदर।
जिसमें पानी कभी ऊपर आता है, कभी नीचे जाता है, कभी पानी आगे आता है, कभी पीछे जाता है। ये समुंदर, बाहर का समुंदर, लेकिन इतना ही समुंदर नहीं। गहराई देखो समुंदर की, अनंत गहराई। इसी तरह से हमारा जीवन, बाहर बाहर नहीं, केवल बाहर बाहर नहीं, हमारे भीतर भी। और जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूं अभी, भगवत गीता 5वां अध्याय, कर्म संन्यास योग। कर्म बाहर की प्रक्रिया, कर्म बाहर की प्रक्रिया। भीतर से इच्छा प्रकट होती है, कर्म करने की इच्छा प्रकट होती है। और ये जो बाहर का जीवन है, बहिर्जगत है, उसमें हमारा रस, बहिर्जगत में हमारा रस, क्योंकि ये भी हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ। और इसके परिणाम जो धीरे 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 हमें स्थिर करते जाते हैं, धीरे धीरे। सबकी अपनी यात्रा, सबकी अपनी समझ। और भीतर जैसे आप स्थिर हो जाते हो, बुद्धि की स्थिरता, बुद्धि की स्थिरता, जब ये पड़ाव हमारे पास, परिणाम प्रकट होता है, परिणाम प्रकट होता है अपने आप। कुछ भी पाने को न रहा, अब इस जगत से कुछ भी पाने को न रहा। तुम्हारी तृप्ति, स्वयं में तृप्ति, तुम्हारा होना, तुम्हारी तृप्ति, तुम्हारा स्वयं का होना, तुम्हारी तृप्ति। ये परिणाम मनुष्य की जीवन की यात्रा का अंतिम परिणाम। इस पृथ्वी पर मनुष्य हो जाना अंतिम यात्रा नहीं है, अंतिम परिणाम नहीं है जीवन का। अंतिम परिणाम है बुद्धि की स्थिरता। मनुष्य का ही शरीर, मनुष्य का ही शरीर, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, मनुष्य का शरीर। लेकिन फर्क पड़ गया। एक मनुष्य है, उसे अभी इच्छा है कुछ प्राप्त करने की, उसके भीतर अभी भय भी है कुछ खोने का। और एक मनुष्य है जिसने यात्रा पूरी कर ली, उसे ना कुछ अब पाने को रहा इस जगत से, सब अनुभव ले ली, सब अनुभव। स्वयं में तृप्त। उसे तुम सन्यास का अवतरण कहो, पूर्ण सन्यास। सन्यास का अर्थ है तृप्ति। सन्यास का अर्थ तृप्ति, संतोष, बैलेंस। आत्मा को कुछ पाने की जरूरत नहीं, आत्मा स्वयं में तृप्त, अवकाश स्वयं में तृप्त। कौन दौड़ रहा है? मन, इच्छा। वो राजी नहीं। जो कुछ मिला हुआ है, उपलब्ध है, उपस्थित है, इसमें वो राजी नहीं। प्रकृतिगत, प्रकृतिगत जीवन, मन। कोई ये ऐसा नहीं कि ये गलत हो रहा है, कुछ गलत नहीं। हर मनुष्य की अपनी जीवन की यात्रा, उसका अपना दृष्टिकोण, और आखिर में स्वयं में तृप्त, अपने में तृप्त। उसे कहा जाता है बुद्धत्व। बुद्धत्व का अर्थ समझे, शाब्दिक अर्थ, बुद्धि की स्थिरता, बुद्धि की स्थिरता, दौड़ की समाप्ति, आपाधापी समाप्त। जैसे आपकी बुद्धि स्थिर होने लगी, आपकी बुद्धि स्थिर होने लगी। प्रातःकाल में इतने बजे जाग जाना, यहाँ पर आना, यहाँ पर जंगल में आना, यहाँ तक कि छोटे बच्चे, किशोर, युवान, वो बाहर की दौड़ छोड़ के वो अभी यहाँ आके रहते हैं, श्रम करते हैं। यहाँ तो ना टीवी है, ना कोई मनोरंजन है। सुबह में इतने बजे जाग जाना, 5:30 बजे तो मैं आ जाता हूँ, मैं आपको परिक्रमा करवाता हूँ नृत्य मंदिर की। 6 बजे मैं मेरी वाणी प्रारंभ करता हूँ, और मेरे सामने बैठे हैं बच्चे भी, किशोर, युवान। क्या दिखाता है? बुद्धि स्थिर होने लगी, आपकी बुद्धि स्थिर होने लगी, आपको रस पड़ने लगना, रस पड़ने लगा। बुद्धत्व है क्या? आप समझने लगे, समझने लगे, और आज नहीं तो कल अवतरित हो जाएगा। क्योंकि ये हर जीव के लिए, हर मनुष्य के लिए ये अवतरण होता ही है, होता ही है। अपने आप प्रसाद मिलता ही है, सबको मिल जाता है, स्वयं की तृप्ति। मैं जो बात कर रहा हूं इन दिनों, इस जगत में मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ कर्म खोजना।
जिसमें कर्म की तृप्ति मैं मेरे भीतर से अनुभूति कर सकूं। कर्म संन्यास का अर्थ है कर्म करते करते भीतर के जगत को जानना, भीतर की तृप्ति प्राप्त करके कर्म में उतरना। दोनों ओर से संभव है, दोनों ओर से, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, अलग नहीं। और बहुत रसमय जो मैंने अनुभव किया मैं तुमसे बांट रहा हूं, बहुत रसमय। कर्म करते जाओ करते जाओ करते जाओ और साथ में अपने को समझते जाओ समझते जाओ समझते जाओ, अपने को समझते जाओ, कर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ, अपने को समझते जाओ। जीवन का विकास, प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान। परमात्मा की व्याख्या भी यही, बुद्धत्व की व्याख्या भी यही, स्वरूप यही। जो परमात्मा का स्वरूप वही बुद्धत्व का स्वरूप, वही संन्यास का रूप। संन्यास फलित होता है। जो हम प्रक्रिया करते हैं, बाहर से माला पहनते हैं, कुछ रंग के वस्त्र पहनते हैं, ये भी गलत नहीं, ये भी सबकी अपनी सोच समझ, तैयारी है साधना के लिए कि चलो सत्य के लिए तैयारी है बाहर से, लेकिन ये बाहर की प्रक्रिया हो गई। संन्यास केवल बाहर बाहर नहीं, संन्यास अवतरण है, भीतर से अवतरित होता है, प्रकट होता है। इससे ठीक से जानना है, इससे ठीक से जानना है कि अभी मेरे भीतर भटकाव कितना, भटकाव जरूर, भटकाव के पीछे दौड़ना है, दौड़ना भी है अगर आप चाहो तो, लेकिन भटकाव का दर्शन भी करना है कि अभी इस इच्छा के लिए मैं दौड़ रहा हूं, इस इच्छा के लिए मैं जो आपको मेरा प्रयोग कहता हूं, इंटेंशन क्या है? तुम अपने को समझ सको, तुम अपने को जान सको, तुम तुम्हारे कर्मों को जान सको, कर्म के परिणामों को जान सको, आपका अंतर जगत जान सको, इच्छा जान सको, दौड़ जान सको। मैं आ गया चौथा आयाम, भुज कच्छ, उसकी बैंकर्स कॉलोनी, उसमें मैंने घर ले लिया। किस लिए? ताकि बहिर्जगत के साथ एडजस्टमेंट, जीवन निर्वाह। और मैंने प्रारंभ कर दिया वहाँ पर्सनल कोचिंग स्टूडेंट्स के साथ। अब मेरे साथ मेरी बहन भी आई जो अनमेरिड है, उसने शादी नहीं की। तुम शादी करो ना करो, तुम बच्चे करो ना करो, संसार में उतरो ना उतरो, सबकी अपनी मर्जी, सबकी अपनी जीवन यात्रा, सबकी अपनी सोच, सबका अपना इंटरेस्ट, सबका। इस जगत पर जितने मनुष्य आते हैं सब अपनी अपनी यात्रा करके आते हैं, सबकी अपनी सोच, सबका अपना टेस्ट, लेकिन सत्य तो सत्य ही है। जब तक दुख तुम्हारे जीवन में है तुम्हें चैन नहीं लेने देगा। देखो कैसी व्यवस्था है सूक्ष्म। जब तक जीवन के प्रश्न है तुम्हें हिलाते ही रहे, तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। देखो कैसी सूक्ष्म व्यवस्था। तुम जीवन की यात्रा करते हो, जरूर आपका अपना इंटरेस्ट, तुम शादी करो ना करो, स्वतंत्रता, सबकी अपनी सोच समझ, लेकिन सबको जीवन तो समझना ही पड़ेगा, स्वयं को तो जानना ही पड़ेगा, सत्य को तो समझना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक तुम समझोगे नहीं, जीवन की समस्या तुम्हें छूती रहेगी, तुम्हें हिलाती रहेगी। दुख पीड़ा संताप हताशा निराशा भय चिंता आते ही रहेंगे। इतना ही कारण है। चलो मैं विज्ञान बताऊं, असत्य के साथ का संबंध। जीवन के दुख पीड़ा संताप हताशा निराशा भय चिंता, इसके साथ जुड़े हुए क्रोध घृणा ईर्ष्या तिरस्कार और प्राकृतिक काम वासना की इच्छा, और सत्य के साथ जुड़ने के परिणाम। जीवन के 3 महान असत्य। असत्य का अर्थ है जो सदा नहीं, प्रतिपल बदलता हुआ बहता हुआ, और जो सदा नहीं, और जो सदा नहीं उसके साथ तुम्हारा संबंध, हमारे जीव का संबंध। परिणाम दुख प्रकट, समस्या प्रकट। जीवन के 3 महान असत्य जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरीर कायम नहीं,
शरीर के साथ जुड़ा हुआ मन कायम नहीं, जिससे हम बहिर्जगत के साथ संपर्क करते हैं, शरीर के साथ जुड़ा हुआ मूड कायम नहीं, और जो कायम नहीं, ये थियरी मात्र तुम सुनते जाओ। इसके साथ का संबंध परिणाम जीवन में दुख। तुम शादी करो ना करो, बच्चे करो ना करो, लेकिन जीवन का सत्य तो तुम्हें समझना ही पड़ेगा। अब मेरी बहन मेरे साथ रहने आती है, सीए स्टाफ नर्स है, उस वक्त की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स की जॉब। क्यों कह रहा हूँ ये बात? और स्टाफ नर्स की जॉब बहुत हार्ड रहती है। मैंने तो, मेरी 2 बहन थी, भाभी भी इसमें थी, मैंने उन लोगों का जीवन देखा है। नाइट ड्यूटी आती है, रात में काम करना पड़ता है, पेशेंट के साथ दवाइयाँ देनी पड़ती है, ध्यान रखना पड़ता है। पेशेंट सोने ही नहीं देते, पूरी रात थक कर आते हैं, सुबह में जब आते हैं थके थके, मांदे मांदे, बीमार हो जाता है शरीर, ठीक से नींद नहीं हो रही। अब वो जब मेरे पास आई, उसको पाइल्स की तकलीफ थी, पाइल्स, ठीक से मल पास नहीं होता शरीर से, अज्ञान, और जो मल को बाहर फेंकने के लिए जोर करना पड़ता है, जोर, इसके कारण मल द्वार के मसल्स बाहर निकल जाते हैं और धीरे धीरे हार्ड हो जाते हैं, हार्ड। तो जब स्टूल पास होता है, मल पास होता है, ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग भी होता है, सीवियर पाइल्स हो जाते हैं, अज्ञान। मैं सब कुछ जानता हूँ। देखो ये बात तुम्हें किस लिए कह रहा हूँ, मुझे मेरी बहन की आदत पता है, उससे रोटी सब्जी दाल भात में कोई रस ही नहीं, थोड़ा खाया, इसके बाद इसका मेन इंटरेस्ट स्वीट, वो स्वीट खाती है, बाजार की स्वीट, कभी अड़दिया खा लिया, कभी गुलाब जामुन, कभी काजू कतरी, पेंडा खा लिया, स्वीट, कुछ गलत नहीं। जीवन की यात्रा मैं देख रहा हूं, मैंने मेरे शरीर पर अनेक प्रयोग किए, मैं तुम्हें बताता जाऊंगा जहां पर जो जरूरी होगा। अभी मैं ये बता रहा हूं, मेरी बहन को पाइल्स की तकलीफ मैं जान रहा हूं, मैं उसे कह भी रहा हूं, मुझे पता भी है कि एक दिन में आपकी आदत नहीं छूट सकती, क्योंकि उसने अभी तक सब्जी उससे खाना पसंद ही ना पड़े। मैं उससे कहता हूं ये फाइबर ठीक से हमारे शरीर में नहीं जाते, सब्जी हम ठीक से नहीं लेते, कचुम्बर ठीक से नहीं लेते, फल ठीक से नहीं लेते, अंजीर जैसे ड्राई फ्रूट जो है पेट को ठीक से स्वस्थ करते हैं, साफ करते हैं। इस तरह के भोजन है जो पेट का स्वास्थ्य ठीक रखते हैं। और जिसे हम कहे साधक, जो साधना कर रहा है, किसके लिए? सत्य को प्राप्त करने के लिए। मैं तुम्हें कहता हूं, पेट के स्वास्थ्य पर पहला ध्यान दो। जरूर साधना करो जो आप करना चाहते हो, लेकिन इसके साथ साथ पेट के स्वास्थ्य पर ध्यान दो कि आपका पेट ठीक से साफ हो रहा है, पेट साफ होने में क्या तकलीफ हो रही है। मैं पूरा जानता हूं, देखो पूरा जानता हूं, समझ भी रहा हूं, लेकिन वो मुझे कहती है कि तू क्या जाने पाइल्स के बारे में, तू थोड़ा डॉक्टर है, क्योंकि वो उस वातावरण में रहती है, सुबह शाम डॉक्टरों के साथ, सर्जन के साथ, पेशेंट के साथ। और पाइल्स के अनेक पेशेंट जो सर्जन के पास ऑपरेशन करवा रहे हैं, मैं जानता भी हूं कि ये उसका कोई रास्ता नहीं है। तुम पाइल्स का ऑपरेशन करवा दो और फिर तुम्हारी हैबिट वही रहेगी, फिर पाइल्स हो जाएंगे। मैं जानता हूं, सब कुछ जानता हूं पाइल्स के बारे में, मैं तुम्हें यहां बताता हूं। देखो, फिर भी मैंने कोई फोर्स नहीं किया उसके ऊपर, हाँ जरूर थोड़ा समझाया। मैं देखना चाहता था कि ये समझ रही है या अभी इसका बाकी है। वो अपना स्वाद एक दिन में बदल नहीं सकती। अगर वो मुझे सुन भी ले, ऐसा भी नहीं, वो भी मुझे गुरु मानती है, आदर देती है। मेरी बड़ी बहन मेरे पैर छूती है, सुबह में शाम को नौकरी पर जाती है तब भी पैर छू के जाती है। लेकिन मैं उसे कह भी दिया कि इसमें तेरी हैबिट ठीक नहीं, और ऐसा नहीं कि वो समझ नहीं रही, फिर भी हैबिट ही है। आप देखना, तुरंत आप बाहर नहीं आ सकते। जैसे मैं आपको कह दूं, आप शराब पीते हो, मैं आपको कहूं शराब पीना ठीक नहीं,
लेकिन जब तक आप स्वयं ये बात अनुभव न करें, स्वयं, यहां तक कि आपको पता है कि शराब मेरे लिए ठीक नहीं, फिर भी आदत हो गई। और आदत क्या है कि जो शक्ति है, जिस तरह से पानी बह जाता है, जो हम एक रास्ता निश्चित करते हैं पानी के लिए कि यहां से बहना चाहिए, तो जब पानी बहता है उसी रास्ते से बह जाता है। इसी तरह से शक्ति तुम्हारी आदत से बहती है, आदत से बहती है। तो मैं समझाऊं फिर भी उसकी आदत हो गई, सालों से आदत, सालों से, बचपन से उसने मिठाई खाई, गुड़ खाया, मिठाई खाई, भोजन में रस नहीं, सब्जी में रस नहीं। मैं मेरी बात कहूं तो मैं 9th स्टैंडर्ड तक मैं सब्जी नहीं खाता था, और मुझे भी बचपन में जॉन्डिस हो गया था। तो तेल वाली कोई भी चीज वस्तुएं आकर्षित न करे, घी वाली कोई भी चीज वस्तुएं आकर्षित न करे। मात्र केला मेन डाइट, उसके साथ एक आध रोटी, दाल भात, थोड़ा, बहुत थोड़ा। और देखो, एक वनवासी बच्चा मेरी ही उम्र का हमारे साथ रहता था, काम करता है, वो पढ़ता भी है हमारे घर रहकर, लेकिन उसे बर्तन करना पड़ता है, मुझे नहीं करना पड़ता। वो सर्वेंट है, काम कर रहा है, वो बर्तन भी घिस रहा है, झाड़ू लगा रहा है, मुझे नहीं लगाना पड़ता, उसे लगाना पड़ता है। लेकिन मैं उसे देखूं, शांति से भोजन करता है, शांति से, दूसरी रोटी मांगता है, तीसरी रोटी मांगता है। और ऐसा नहीं हमारे घर में कि सर्वेंट है तो उसे अच्छा भोजन नहीं देना है, उससे भी ऐसा ही रखा जाता था जैसे हम सब है, जो हम खाते थे उसे देते थे। लेकिन मेरा जो भीतर से समझ प्राप्त होने लगी कि ये अगर खा सकता है इतनी शांति से, सब्जी की पूरी कटोरी खा गया, उसने दूसरी बार कटोरी मांगी, मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसे सब्जी खाई कैसे जाती है। लेकिन धीरे धीरे मैं खींचने लगा, मेरी आदत अपने आप बदलने लगी, क्योंकि मैं अब उससे इंप्रेस हूं कि ये खा रहा है तो मैं क्यों नहीं खा सकता, मैं भी प्रयत्न कर रहा हूं। तो धीरे धीरे मैं भी कटोरी खाली करने लगा सब्जी की। हाँ, अच्छी नहीं लग रही है अभी भी, लेकिन धीरे धीरे आदत बदलने लगी। जो नहीं खाता था खाने लगा। मैंने मुझको जाना था, तो मुझे पता है कि मैं सीधा मेरी बहन को ऐसा कहूं, वो करना भी चाहे तो भी कर नहीं सकती। यहां पर मैं बात ये समझाना चाहता हूं कि मैं जानता हूं पाइल्स को कैसे ठीक करना, मैं सब जानता हूं, फिर भी मैं कर कुछ नहीं सकता। मैं भीतर से ये खोज रहा हूं, भीतर से उस वक्त की बात करो कि ऐसा क्या हो सकता है इसमें कि इसे विश्वास आ जाए कि नहीं ये एक्सरसाइज ठीक है, पाइल। इसमें फिर मैंने बहुत काम किया आगे। इस तरह का जो प्रश्न था मेरे सामने आ ही गया था कि अब बहन तैयार हो रही है अपना पाइल्स का ऑपरेशन करवाने के लिए। तो देखो जीवन कैसा है, जीवन निर्वाह। मेरा रस है बच्चों को पढ़ाना, उसको एग्जाम के लिए तैयार करना। एजुकेशन में भी मैं स्पष्ट कर दूं, मेरा रस है बच्चों को एग्जामिनेशन में तैयार करना, हाईएस्ट मार्क दिलाना। अगर बच्चा तैयार है तो मैं उससे तैयार करता हूँ। मैथ्स मीन्स 100 आउट ऑफ 100 ही, संस्कृत मीन्स 100 आउट ऑफ 100 ही, तैयार। कोई भी साइंस है, अगर विद्यार्थी तैयार है, मेरा रस। लेकिन देखो जीवन इतना ही नहीं कि मेरा रस है वो ही मुझे करना पड़ता है, मेरी बहन भी मेरे साथ है और उसका भी रस तो वही है, वही जो मेरा रस है। इतना जैसे कि मेरा शास्त्रीय नृत्य में रस, शास्त्रीय संगीत में रस, योग में रस, धर्म में रस, उसका भी रस। हाँ, एजुकेशन में उसका रस नहीं, एजुकेशन में रस नहीं। लेकिन ये सारी बातें, वो भी धार्मिक। सुबह में कभी मैंने नहीं देखा कि वो सूर्योदय के बाद उठी हो, कभी भी नहीं। जितना मैंने जीवन उसके साथ जिया, मैंने देखा सदा सूर्योदय से पहले जाग जाती है, स्नान कर लेती है, पूजा प्रार्थना करती है, श्लोक गाती है, मंत्र गाती है, उसकी रुचि दिया करती है, उसकी रुचि। लेकिन जीवन जीवन ही है। इसलिए मैं तुम्हें ऐसा कहूंगा कि जो बहिर्गामी जीवन है,
इसमें कुछ काम ऐसा है जो तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हारी इच्छा ना हो तो भी। ये बहिर्गामी जीवन, बाहर का जीवन, तुम्हारी इच्छा नहीं, लेकिन शादी में जाना पड़ेगा, कुछ व्यवहार निभाने पड़ेंगे, बहिर्गामी जीवन। जब तक तुम उस अवस्था में ना आ जाओ, तुम ठीक से अपने को जान न लो, तब तक जो बाहर का जीवन है, अगर तुम अपने रस से काम करो, फिर भी कुछ काम ऐसा होगा, कंपल्सन, तुम्हारी इच्छा हो कि ना हो, वो करना ही पड़ता है। और मेरे लिए अनुभव बहुत सुंदर था, उसे हॉस्पिटल में ले जाना, सर्जन के पास ले जाना, उसको एडमिट करना, पाइल्स का ऑपरेशन, इसके बाद की, और हॉस्पिटल का वातावरण, उसमें रहना, उसके साथ कमरे में रहना, आसपास सब पेशेंट, ये दर्शन भी बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। जब मैं गया, मैं देखता ही हूं, ऐसा देखता हूं हर पेशेंट में, मैं अपने को देखता हूं हर पेशेंट में कि शरीर ही है, इसके साथ ये समस्या हो सकती है तो मेरे शरीर के साथ भी ये समस्या हो सकती है। मैं अपने को देखता हूं कि देखो ये शरीर ही है, तो यहाँ पर आ सकता है, इस तरह की तकलीफ हो सकती है शरीर। लेकिन देखो जीवन की यात्रा, भगवान बुद्ध, जिसे हम कहते हैं गौतम बुद्ध, उसने देखा वृद्धत्व, कभी नहीं देखा था, उससे पहले कभी नहीं देखा था, उसने देखा वृद्धत्व। वो भोग विलास में डूबे हुए थे, अचानक उसके आंख के समक्ष वृद्धत्व, एक वृद्ध स्त्री जिसकी कमर बैंड हो गई है, वो चल रही है, हाथ में लकड़ी है, दर्शन, वृद्धत्व का दर्शन। उसे हिला गया, क्योंकि उसने देखा ही नहीं था इससे पहले कभी ऐसा वृद्धत्व इस जन्म में। वो देखता है एक बीमार आदमी खांसता हुआ जा रहा है, पूरा शरीर गला हुआ है, बीमार बीमार शरीर है, पीला पड़ गया हुआ शरीर। गौतम दर्शन करते हैं शरीर के साथ जुड़ी हुई घटना, वृद्धत्व शरीर के साथ जुड़ा हुआ, बीमारी शरीर के साथ जुड़ी हुई, और अंत में देखते हैं मृत्यु। कुछ लेख लाश ले जा रहे हैं, वो पूछते अपने सारथी को कि ये क्या है? वो कहता है जब मनुष्य मर जाता है, उसके कान पर ये शब्द पड़ता है, मर जाना अंतिम घटना है, बस यही जीवन। सोलोमन ग्रांडी, बॉर्न ऑन मंडे, गेट बरीड ऑन संडे। क्या बस यही जीवन की यात्रा उसे हिला गई, क्योंकि उसकी जीवन की जो यात्रा है, मनुष्य की यात्रा समाप्त होने को आई। सब कुछ उसे जो करना था वो कर रहे हैं, कर लिया। भोग विलास, भोग विलास से सुख को प्राप्त करना, देखो हिला गया। भोग विलास तो उसने उस समय के कोई बाकी नहीं रखा था, कोई बाकी नहीं रहा था, लेकिन ये तीनों घटनाएं उसे हिला गई, हिला गई। उसके लिए कोई कमी न थी, भोग विलास की कोई कमी नहीं थी। लेकिन देखो कि जो प्रज्ञा जागती है, उसने क्या प्राप्त कर लिया, उससे क्या हुआ? उससे हुआ कि बस यही जीवन का सार, मैं जो ये सब कुछ कर रहा हूं, इसके बाद मुझे भी वृद्धत्व आएगा, मैं भी बीमार पड़ूंगा, मैं भी मर जाऊंगा, बस पूरा जीवन इसके लिए जीवन। ये जो मैं भोग विलास कर रहा हूं, भोग से जो मैं सुख प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं, आता नहीं, आता नहीं। मेरा अनुभव को आप करके देखना, आता है सुख, और आता भी है तो कैसा आता है? आया गया, क्षण भंगुर। ऐसा लगता है मिला मिला, नहीं मिला, फिर प्रयत्न, मिला मिला, नहीं मिला। उसकी बुद्धि की परिपक्वता आ गई, वो हिल गए कि ये तो जीवन नहीं हो सकता। जीवन की खोज प्रारंभ हो गई, जीवन की खोज कि तो फिर सच्चा जीवन क्या है, सार क्या है, सारयुक्त जीवन क्या है। मैं भी हॉस्पिटल में जाता था, सब पेशेंट को देखता था, हर एक पेशेंट की समस्या भीतर से आता था, किस तरह से इसका हल, उकेल प्राप्त हो, किस तरह से मैं क्या कर सकता हूं। इस तरह की जो समस्याएं हैं मनुष्य की,
इसमें मेरा रोल क्या है, मैं क्या कर सकता हूं। देखो यहां पर ही मैं तुम्हें समझाता हूं कि मैं जानता हूं कि पाइल्स का उकेल ऑपरेशन नहीं, फिर भी मुझे करवाना पड़ा, उसके साथ जाकर मेरी बहन का ऑपरेशन करवाना पड़ा कि मैं उसे मदद नहीं कर सका, इसमें कुछ मदद जानते हुए भी, क्योंकि उसके जीवन की यात्रा समझ, क्योंकि वो जब तक गहराई से मुझे समझे नहीं, विश्वास ना आए उसे भीतर से, और कोई, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आना ही चाहिए उसे, ये उसके जीवन की यात्रा है। क्योंकि बाद में वो समझने लगी, जैसे जैसे वो मेरे साथ रहने लगी, उसकी भी आदत होने लगी सब्जी खाने की, सुबह शाम योगासन करने की, क्योंकि हर जीव को प्यास तो यही है, किस तरह से हम परमानंद प्राप्त करें। खोज हर मनुष्य की परमानंदी है, लेकिन पहले जब जीवन प्रारंभ होता है तुम बाहर सुख खोजते हो, बाहर खोजते हो। मेरा वर्क चालू है, पर्सनल कोचिंग। अब मेरा भाई भी मेरे साथ जुड़ गया, निर्णय आ गया उसका, उसने भी गवर्नमेंट सर्विस छोड़ दी क्योंकि उसका लक्ष्य था, उसका लक्ष्य संसार नहीं था। बचपन से मैं उसे जानता हूं, उसका लक्ष्य था बुद्धत्व है क्या, बुद्धत्व की ओर, जीवन का परम सत्य जानना, ये उसका लक्ष्य था। जो भी समझ थी उसके पास, जो भी समझ थी, जितनी समझ थी, लेकिन लक्ष्य ये था। उसका भी निर्णय आ गया कि जो मैं उसे छोड़कर आया था, मैंने उसे कहा था कि पहले देख, मैं मेरा पूरा सेटल कर लेता हूं वहां का पर्सनल कोचिंग, क्योंकि वो सारे सब्जेक्ट में निपुण, सारे सब्जेक्ट में, बचपन से मैं उसे जानता था, ब्रिलियंट मोस्ट। मेरे जीवन में जितने मैंने देखे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, वन ऑफ द ब्रिलियंट मोस्ट स्टूडेंट, जहां भी पढ़ा सदा फर्स्ट क्लास, फर्स्ट ही स्कूल में हम साथ में पढ़ते थे, वो मुझसे 3 साल बड़ा था। सारे के सारे जो टीचर्स थे वो मुझे सदा कहते रहते थे, देख तो सही तेरा भाई सब में फर्स्ट है, और तू। जब भी स्पोर्ट्स में समय मिला तू बाहर, मुझे एथलेटिक्स में बहुत रस था, ये मेरा सब्सिडरी था, पढ़ना मेरा सब्सिडरी था, फिर भी मैं पढ़ लेता था, नंबर भी आ जाता था। एग्जामिनेशन स्किल, मेरी ओरिजिनलिटी, मुझे अच्छा भी लगता था कि चलो अब हम मेहनत करें और इस सब्जेक्ट में फर्स्ट रैंक लाने का ट्राई करें। क्यों नहीं आता फर्स्ट रैंक लेकिन सब मुझे कहते थे कि देख तेरा भाई कितना सिंसियर, तू उसकी नोट देख और तेरी नोट देख तू। इस तरह से हमारे दोनों के बीच कंपैरिजन होती रहती थी। कई बार ऐसा होता था, हम 2 भाई कंपटीशन में साथ थे, वक्तृत्व स्पर्धा है, वो भी है मेरे साथ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। ऐसे कंपटीशन है, मुझे पता ही है ये ले जाएगा नंबर, क्योंकि उसकी भाषा अति सुंदर, अति, गुजराती, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, सारी की सारी भाषाएं, सारे सब्जेक्ट्स, मैथ्स को छोड़ के। मैथ्स में वो कितना प्रयत्न करे तब 50 के आसपास उसके मार्क रहते थे, बाकी सब सब्जेक्ट में उसके मार्क बहुत अच्छे रहते थे। अब वो मेरे साथ, मेरा शिक्षण का एक अनुभव मैं तुम्हें कहूँ, मैंने जितने बच्चे पढ़ाए, मैंने क्या देखा, सबकी भाषा, मीडियम जिसे हम कहें, मीडियम, माध्यम, चलो गुजराती माध्यम है, गुजराती बहुत वीक, गुजराती एक्सप्रेशन जिसे हम कहें, पेपर में लिखना बहुत वीक। जितने भी विद्यार्थी मेरे जीवन में आए, सबका एक्सप्रेशन बहुत वीक, क्योंकि कोई ध्यान ही नहीं देता, किसी को पता ही नहीं है कि गुजराती मीडियम में पढ़ रहा है तो उसका गुजराती ठीक होना चाहिए, अगर वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है तो उसका इंग्लिश ठीक होना चाहिए, क्योंकि बाकी के सारे सब्जेक्ट्स, मैथ्स को छोड़ के सारे सब्जेक्ट्स का मुख्य आधार है भाषा, एक्सप्रेशन। आप जानते हो ना जानते हो, लेकिन आप किस तरह से अभिव्यक्त करते हो, क्योंकि पेपर देखने वाला आपको जानता नहीं, वो तो पेपर देखेगा कि पेपर में आपने प्रश्न का जवाब कैसे लिखा है, आपकी भाषा कैसी है, उसको इम्प्रेस कर जाती है आपकी भाषा, लैंग्वेज, या नहीं कर रही है। अगर कर जाएगी, ठीक से आपने वर्णन किया है, एक्सप्रेशन ठीक है, आपका मार्क बढ़ जाएगा।
तो अब मेरे पास ये प्रयोग को विस्तार करने का एक मुझे और सहारा मिल गया। मेरा भाई बहुत सिंसियर, मैं धीरे धीरे उसको पूरा पर्सनल कोचिंग का स्वरूप समझाता गया। हम दोनों ने काम शुरू कर दिया। दोनों ने जो भाषा की काम था मैंने उसे सौंप दिया कि बच्चों को इस तरह से उसका एक्सप्रेशन की स्किल बढ़ानी है। और भाषा, मैं आपको कहूँ मेरा अनुभव, ये माइंड रिलेटेड प्रक्रिया नहीं। प्रारंभ में है तुम क ख ग सीखो, शब्द सीखो, वाक्य सीखो, लेकिन आखिर में तुम्हारा हृदय जुड़ता है भाषा के साथ। तुम्हारा हृदय भाषा की, जो मैंने मेरे भाई में देखा, मेरे में देखा कि केवल भाषा नहीं है, भाषा के साथ भाव है। भाव चक्र खिलता है। जैसे जैसे आप भाषा ठीक से सीखते जाते हो तो आपका भाव शरीर विपुलकित होता है, अपने आप पुष्ट होता है, पुष्ट कमल की तरह खिलता है। जिस तरह से कला और हृदय का संबंध, उसी तरह से कविता और हृदय का संबंध, भाषा और हृदय का संबंध। मैंने उसे समझाता गया कि इस तरह से बच्चों की जो एक्सप्रेशन की कैपेसिटी है उसको बढ़ाना है। हम इस तरह से करते थे। बच्चे अपना जवाब लिखे, पहले उसे कहते थे कि आप देखो कि जो जवाब जिसमें से आपने तैयार किया है, चाहे वो गाइड है, कुछ भी है मटेरियल जिसमें से आपने तैयार किया है, उसमें लिखा हुआ जवाब और आपका लिखा हुआ जवाब, आप कितनी भूल खोजते हो इसमें। रेड पेन उसके पास है, सेल्फ एग्जामिनेशन, सेल्फ एग्जामिनर। मैं ऐसा ही तुम्हें तैयार कर रहा हूं धर्म के रास्ते पर। तुम ही एग्जामिनर अपने। अगर तुमने अपने को पास किया तो मुझे कुछ देखना नहीं है, लेकिन तुम्हें प्रमाणित रहना पड़ेगा। प्रमाणित कि सच में मैंने पार कर लिया संसार सागर पूरा, ये तुम्हें देखना पड़ेगा। मैं तो जानता ही हूं, लेकिन तुम्हें देखना पड़ेगा। यहां पर मैं बच्चों को पढ़ाने की स्किल से ही कि पहले आप तय करो, आप देखो कि आपका जवाब ठीक है कि नहीं। मैं उसे तैयार कर रहा हूं एग्जामिनेशन के लिए। मेरे भाई रश्मिन को भी तैयार कर रहा हूं कि देखो इस तरह से आपको तैयार करना है बच्चों को। पहले वो देखते हैं अपना जवाब। यहां तक कि मैं उसे कहता हूं कि 5 मार्क का क्वेश्चन है, चलो आप कितने इसमें मार्क दोगे। मैं इस तरह की मार्कशीट बनाता था कि बच्चे एग्जाम देकर आते थे, मैं उससे वही पेपर फिर से लिखवा रहा हूं, फिर वो मार्क देते हैं, अपना पेपर खुद चेक करते हैं कि चलो मैं उसे कहता हूं ये प्रश्न का जवाब अब तुम खोजो, कहां पर है, कौन सी बुक में कहां पर है ये जवाब, ये पढ़ो, तुम्हारा जवाब पढ़ो, तुम मार्क दो, 5 में से तुम कितने दोगे। तो हम इस तरह से मार्कशीट तैयार करते थे। एक मेरा मार्क, मैं उसे ग्रेड से मार्क देता था कि तुम एग्जाम देख कर आए, वही पेपर लिखवाता था, वही मार्क देते थे, मैं भी मार्क देता था और एग्जामिनेशन का मार्क आता था। धीरे 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 बच्चों का एग्जाम को समझने का दृष्टिकोण बढ़ती गया। और अब तो मेरा भाई भी मेरे साथ था, तो जो लैंग्वेज का सारा वर्क वो ले रहा था, बहुत ही सिंसियर। मुझे कुछ कहना ना पड़े, मैं तो सिंपल उसे समझा दूं कि इस तरह से तुझे इसमें काम करना है, फिर तो मुझे कुछ देखना ही ना पड़े। ओवर सिंसियर। अब क्या होता है, हम दो भाई, माँ भी हमारे साथ, बहन भी हमारे साथ। मैं माँ के चेहरे पर जो तृप्ति देखूं, उसका मैं जो अनुभव करूं कि अब माँ के पास सारे बच्चे आते हैं, मेरी सारा फैमिली, भाई बहन सब वहाँ थे, उसका गृहस्थ, भांजा भतीजा सब माँ के पास आते हैं पैर छूने के लिए, मिलने के लिए। हम साथ में सब मिलकर घूमने जाते हैं, शाम को सुबह को योगासन भी हम साथ में करते थे, 2 भाई बहन सब साथ में करते। इसमें मेरी एक छोटी बहन, वो भी गृहस्थी थी, उसकी एक बेटी भी थी भांजी, वो उस वक्त सर्विस कर रही है, एजुकेशन ऑफिस में क्लार्क है, लेकिन उसका स्वभाव ये नहीं, उसका लक्ष्य भी बुद्धत्व ही, कि बुद्धत्व है क्या, ऐसा कैसा जीवन है कि जहां मैं उसे जानता था, हमारी जो बात होती थी तो वो कहती थी ऐसा कैसा जीवन है कि जिससे 24 घंटे परमानंद, ये कैसा जीवन, हम सोच भी नहीं सकते कि 24 घंटे आनंद कैसे रह सकता है। जो बातें होती थी हमारे बीच वो मैं तुम्हें कहता हूँ।
उसका भी रस वही, वो सर्विस कर रही है। उसने अपना हमारा जीवन देखा कि लोग देखो इन लोगों ने छोड़ ही दी सर्विस, उसको भी हिम्मत आ गई। उसने कहा मैं भी छोड़ रही हूँ। मैंने जरा भी नहीं डराया उसे कि तू तो गृहस्थी है, तेरी एक बच्ची है, उसकी अभी शादी भी तुझे करनी पड़ेगी, समाज में तुझे रहना है, ससुराल वाले हैं। ससुराल वाले भी तैयार हो गए। और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, क्योंकि उसे जरा भी पसंद नहीं जो कर्म था, कर्म से वो संतुष्ट नहीं, बहुत सिंसियर, वो भी थ्रू आउट फर्स्ट रही। कुछ समय तक सिंसियर भी बहुत थी, फर्स्ट ही रही कुछ समय तक। उसका मैथ साइंस बहुत अच्छा, मैं उसे जानता था। उसका भी एसएससी में 2 मैथ्स थे, एरिथमेटिक और एलजिब्रा, दोनों में 100 आउट ऑफ 100 मेरे बड़े भाई का गाइडेंस था। लेकिन कुछ समय के बाद वो अभ्यास में वीक हो गई, उसका ध्यान चला गया, इसमें से रस समाप्त हो गया। फिर भी वो सिंसियर। मैंने कहा तू भी ज्वाइन कर दे मेरा क्लास, तू भी आ जा, बच्चों को तू साइंस सिखा। जो फंडामेंटल मैथ्स है मैंने उसे दे दिया, और मैं उससे कुछ रुपया भी देता था हर महीने। जो हमारी कमाई बच होती थी उसमें से कुछ रुपया मैं उसे देता था, और ऊपर ऐसा लिखता था कि सर में फूल का गजरा डालने के लिए सौंदर्य का दृष्टिकोण। केवल रोटी रोटी ही नहीं, भोजन भोजन ही, रुपयों के साथ नहीं जोड़ना है, इससे कुछ आगे। मैं उससे कहता था साड़ी खरीदने के लिए, ऐसा अलग अलग लिख के उससे जो रुपया था कुछ बचता था उसे भी मैं देता था, वो भी हमारे साथ जुड़ गई। अब एक बार क्या होता है, सामाजिक जीवन, समाज मैं कुछ घटनाएं आपको कान में इसलिए डाल रहा हूं। सबके जीवन में घटता है, ऐसा नहीं कि मेरे जीवन में घटता है, सबके जीवन। एक बार सब बच्चे बैठे हैं, एक लड़का आता है बाहर से, वो आके कहता है सर सर आपके लिए सब ऐसा बोल रहे हैं कि सरकारी नौकरी में से आपको निकाला गया क्योंकि आपने कुछ गड़बड़ की सरकारी नौकरी में। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैंने अंदर देखा, मैंने उसे कहा बेटा जो ऐसी बात कह रहा है ना उसे ऐसा कहना, मैं अकेला नहीं, हम 2 भाई और मेरी बहन जो आपके भुज में ही रहती है, हम तीनों को सरकार ने निकाल दिया, तीनों को गवर्नमेंट सर्विस से हम तीनों भाई बहनों को निकाल दिया गया, ऐसा कहना तो। क्योंकि मैं तुम्हें कहता हूं कि जब कोई तुम्हारी बुराई करता है, बुराई ठीक से देखना है अपने भीतर, ठीक से। कितना धक्का लगता है, कितना। और सब बच्चे जो मेरे पास पढ़ रहे हैं, पढ़ने को आ रहे हैं, और वो आके एक जोर से कहता है, बच्चा है उसे क्या, वो तो ऐसा कहता है कि तुम्हारे लिए ये बोल रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, उसे ये बताना, तू जानता है उसे। वो कहता है हाँ, तो तू उसे बताना कि खाली एक नहीं, मैं मेरा भाई को भी निकाल दिया और बहन को भी निकाल दिया गवर्नमेंट सर्विस। और मैं तो जब मैंने ज्वाइन की तब मैं दोनों में से कौन सा परिणाम फर्स्ट आता है, गवर्नमेंट मुझे निकालती है या मैं स्वयं चला जाता हूं। लेकिन गवर्नमेंट परम दयालु, उसने निकाला ही नहीं। मुझसे करुणा गवर्नमेंट की बढ़ गई, मैं हार गया गवर्नमेंट के पास कि तेरी करुणा बहुत है, तूने मुझे 5 साल संभाला, बहुत हो गया। मैंने नमस्कार करके मैं वहां से निकल गया। लेकिन जो बहिर्गामी जीवन है वो तो है ही, जो घटनाएं होती है होती ही, उसमें हमें अपने को संभालना है। स्किल मैं आपको देता हूं, स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स। अगर कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है, मैंने असंख्य प्रयोग किए मेरे जीवन पर, तुम्हें बांट रहा हूं। तुम अगर इस बुराई का ठीक से उपयोग जान लो, होता क्या है, चलो एक व्यक्ति आता है, मेरी निंदा शुरू करता है, मेरी निंदा। हमारी आदत क्या है, कोई भी हमारे बारे में कुछ कहेगा, मैं खंजरी को कहता हूं आज तेरी चाय ठीक नहीं, वो कहती है दूध ये हो गया, दूध ऊपर गया, दूध का खट्टा हो गया, ये हो गया। स्वीकारती नहीं कि मेरी चाय आज ठीक नहीं है, बस इतना ही उससे स्वीकारती है। उसका विकास हो रहा है इस समझ का कि नहीं, नाम ही बता देता है कि इसमें विकास की अपेक्षा ही नहीं। खंजरी मैं उससे रोज आती है, मैं कहता हूँ आज बेटा तेरी चाय, वो कहती है दूध हो वो बहुत उबल गया, इसने मुझे, आपके भालू राम ने मुझे हैरान कर दिया। मेरा जो पर्सनल केयर टेकर है, वैसे तो उसका नाम मैंने काल भैरव रखा है, लेकिन उसे प्राणियों में भालू बहुत पसंद है।
वो जब खुश होता है मेरे पास ऐसे रहता है जैसे भालू ही बांधा हो मेरे आसपास, ऐसे घूमता है, देखता है। वो भालू से इतना इंप्रेस, न कोई बुद्ध से किसी से इंप्रेस नहीं, भालू से। भालू कैसे रहता है, वीडियो देखता है तो उसी का वीडियो, इसके लिए उसने मोबाइल लिया है। जितेंद्र भार्गव शिव पुजारी का बेटा, शिव की बहुत पूजा की बचपन में, युवानी में, और इसके बाद गांजा चरस कुछ बाकी नहीं, नशा एक भी। मुझे इतना नाम आता है, गांजा चरस LSD उसने ही सिखाया, शराब, हर प्रकार की शराब, हर प्रकार की। और जब शराब सब एक दूसरे में मिलाते हैं, उसका नाम अभी याद नहीं, जब आएगा मुझे कहना नहीं, आ जाएगा याद। शराब सब इस पे साथ मिलाते हैं, वो शराब भी उस पे पी, सारे अनुभव ले लिए, और आखिर में कहाँ आया, मेरी सेवा करने के लिए। उसे भालू भी मैं कहता हूँ और काल भैरव भी कहता हूँ। हम कितना स्वीकार कर सकते हैं अपनी भूल। जब कोई तुम्हारी बुराई करता है, कोई बुराई, हमारा जनरल स्वभाव क्या है, प्रतिकार करना। वो कहता है कि इसमें तुम गलत हो, तुरंत हम कहते नहीं ये था, मैं इस करना चाहता था, हम प्रतिकार करते हैं उसको दबाने के, वो हमें दबाने की कोशिश करता है, हम उसे दबाने की कोशिश। मैं आपको रास्ता बताऊं, टेक्निक। कोई बुराई करता है, तुम कुछ भी मत करो, पूरा सुनो, पूरा सुनो, जो प्रक्रिया में देता हूं, पूर्ण श्रवण। देखो उस समय मैंने क्लास में क्या किया, जो बच्चा आके कहता है कि सब कह रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट ने, आपने कुछ गड़बड़ किया इसलिए तुम्हें निकाल दिया, मैंने कोई प्रतिकार न किया। मैंने पहले अंदर देखा कि ये धक्का लग रहा है, इस बात का धक्का लग रहा है, धक्का लग रहा है, तो इसका इतना ही अर्थ है मैं खोया हुआ, अभी मेरा अहंकार है, अहंकार पर चोट आ रही है, अहंकार पर। और जब तक अहंकार है, ओंकार प्रकट नहीं होता। अहंकार ही रूपांतरित हो जाता है ओंकार में। ये भीतर का नाद है, ओंकार। जब ओंकार प्रकट हो जाता है, भीतर की स्पेस का नाद है, स्पेस का। कोई बुराई करता है, बुराई एब्जॉर्ब हो जाती है अंदर को, एब्जॉर्ब। मैं आपको ये टेक्निक बताता हूँ, शायद काम आ जाए। कोई बुराई करता है, तुम जो तरंग भीतर पैदा होता है, धक्का लगता है, वो अंतर्गामी है, वो शक्ति तुम्हारी अंदर जा रही है, अंदर। अगर उस शक्ति के साथ तुम अंदर चले जाओ, तुम तुम्हारे हृदय चक्र के केंद्र पर आ जाओगे, तुम्हारा हृदय चक्र शुद्ध हो जाएगा, हृदय चक्र शुद्ध, तुम्हारा नाभि केंद्र स्वस्थ हो जाएगा। अगर ठीक से तुमने तुम्हारी बुराई का धक्का प्राप्त कर लिया, समझ लिया, कोई प्रतिकार नहीं, कोई प्रतिकार। कोई बुराई कर रहा है, तुमने पूरी ये शक्ति एब्सॉर्ब कर ली, तुम अपने केंद्र पर पहुंच जाओगे। जो मैंने अनुभव किया मैं तुम्हें बता रहा हूं, शायद काम आ जाए आज के दिन में, भविष्य में, कभी भी। और जीवन की यात्रा आगे, इतने बच्चे बढ़ गया, और मैं, ऐसा नहीं कि खाली यही मेरा लक्ष्य था, धीरे धीरे मैं तुम्हें पूरा बताता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हें भाषा से समझाना पड़ता है, तुम भी समझ रहे हो अपने मन से, तो किस तरह से मैं तुम्हें स्पष्ट करवाऊं कि इसमें से तुम्हें क्या काम आएगा, ये भी मुझे पता है। अब देखना, अब मैंने शुरू कर दी एंट्रेंस टेस्ट, कि डायरेक्ट मैं बच्चों को नहीं लेता, पहले एंट्रेंस टेस्ट, क्योंकि ये अनुभव मेरा हो गया, सब बच्चों को मैंने ले लिया, सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ाने में मेरा रस था। कि अगर कोई मेरे पास आता है अकाउंट, मैं अकाउंट कभी छुआ ही नहीं, लेकिन मैं अकाउंट्स में मार्क्स बढ़ा सकता हूँ। स्किल, पेपर स्किल मेरे हाथ में। अब मैं ये देख रहा हूँ कि संस्कृत का स्टूडेंट आता है, मेरे संस्कृत नहीं सब्जेक्ट, और बीए का संस्कृत, और मैंने जो लड़कियां 2 तैयार की वो सामान्य उसका परफॉर्मेंस था जब मेरे पास आई थी, और जब उसने फाइनल एग्जाम दी, वो गोल्ड मेडलिस्ट जो रैंक था उसके करीब आ गई, दोनों करीब आ गए। और ऐसा नहीं कि मैं संस्कृत में कोई निपुण हूँ, 2-3 जो मुझे श्लोक आते हैं मैं तुम्हारे समक्ष बोलता रहता हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे इसमें सब कुछ पता है, आप गीता का श्लोक रख दो, मैं कहता हूँ बहुत है, विद्वान इस पृथ्वी पर चले जाओ उसके पास, वहाँ से ये जान लेना,
मुझे जो आता है मैं तुम्हें कह दूं, शायद तुम्हें काम आ जाए। अब मैंने एंट्रेंस टेस्ट शुरू की। अब क्या हुआ, जिस मकान में मैं रहता था उसके मकान मालिक के 2 लड़के मेरे पास आए। उन लोगों को भी मैंने एंट्रेंस टेस्ट के लिए बोला कि आपको एंट्रेंस टेस्ट देनी पड़ेगी, इसमें अगर आपका परफॉर्मेंस ठीक है तो मैं आपको ले लूँगा। और बच्चों को मैं कहता भी था कि देखो हर 3 महीने एंट्रेंस टेस्ट होती है, अगर इसमें आप फेल हुए तो मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ आपकी कमजोरी है, अभी ये ठीक से तैयार करो और फिर से 3 महीने के बाद एंट्रेंस टेस्ट लो। जब भी आपका नाम आएगा, क्योंकि अब मैं संख्या धीरे 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 कंट्रोल कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा लक्ष्य नहीं था। मेरा लक्ष्य था कि जो कुछ भी जीवन का सौंदर्य मैं जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मैं संसार को कैसे बांटूं, मैं इस पृथ्वी पर धर्म में किस तरह से काम करूं। मैं मेरे भीतर की बात बताऊं तो ये थी, मेरे साथ थे मेरी माँ, भाई, बहन, और उसका भी लक्ष्य तो बुद्धत्व ही था, परम सत्य को जानना ही उसका लक्ष्य था। और धीरे धीरे मैं तैयार कर रहा था, धीरे धीरे इन लोगों को भी तैयार कर रहा कि मैं कितना ऊपर उठा सकता हूँ इन लोगों का जीवन, मेरा सामर्थ्य कितना ऊपर उठाने का। तो धीरे 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 हमारा रूटीन मैं ठीक कर रहा था, ठीक से हम सब साथ मिलकर भाई बहन भोजन बना भी सके, खा भी सके, माँ को लेकर हम घूमने भी जा सके, साथ में मिलकर योगासन भी कर सके, बच्चों को भी मैं करवा सकूं योगासन। यहाँ तक कि मैं टीचर था तो भी इन लोगों के साथ कुश्ती करता था। जो विद्यार्थी मेरे पास आते थे, कॉलेज के विद्यार्थी है, हायर सेकेंडरी के विद्यार्थी है, और कई लोगों का तो शरीर बहुत मजबूत, बहुत ही मजबूत, बहुत स्ट्रांग। मैं उसे तैयार करता था, चलो अब कुश्ती खेले, तू मुझे हरा देता है या मैं तुझे हरा देता हूँ। और कई बार ऐसा होता था कि वो भी मुझे पटक देता था और कॉन्फिडेंस आ जाता था कि देखो मैंने आपको पटक दिया कि नहीं। मेरा वेट इतना था तो भी ये स्किल है कि कितना ही वेट हो, मैंने देखे ऐसे लोग, मेरे बनोई कितना ही लंबा चौड़ा आदमी हो, उसे वो सेकंड में जमीन दोस्त कर देते, इतना, क्योंकि वो मिलिट्री में डॉक्टर भी रहे और उसके पास इतनी स्किल जिसे हम जूडो की स्किल कहे, जूडो जो युद्ध की कला है, उसकी बहुत सी स्किल उसके पास, कितना ही लंबा चौड़ा। मैंने देखा अपनी आंखों से, बहुत सी कुश्ती मैंने उसके साथ भी की, मैं नहीं जीत सका उसके आगे क्योंकि बहुत सी स्किल। और फिर मुझे इतना इंटरेस्ट भी नहीं था, ये भी तुम्हें कहूँ। हाँ ठीक है, कुछ हद तक ठीक है ये जूडो कराटे, ठीक, इतना नहीं कि मैं जयश्री की तरह ब्लैक बेल्ट ले ही लूँ। तो जयश्री मुझसे आगे है ब्लैक बेल्ट में, वो चाहे तो कराटे में मुझे हरा सकती है, लेकिन मैं पहले से हार जाता हूँ। ओनली द डिफीटेड कैन नॉट बी डिफीटेड, हारे हुए को हराया नहीं जा सकता। अब ऐसा हुआ, मैंने उन 2 बच्चों को उत्तीर्ण नहीं किया मेरे क्लास में। मेरे मकान मालिक के, आप समझ सकते हो परिणाम क्या आएगा। मैंने उन लोगों को फेल किया। मैंने कहा आप दोनों इस पे पास नहीं हो रहे, इसलिए मैं आपको आगे का ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। और ये इंटेंसली किया, ऐसे नहीं, ऐसे ही किया, जानबूझ के किया, क्योंकि मैं मेरे भाई बहन को भी ट्रेन करना चाहता था कि कॉलोनी में जब हमारा मकान, ना मैं तैयार था ना मेरा भाई बहन का जीव था, लेकिन वो अकेला रहना नहीं चाहती थी कि मैं रहूंगी तो आप लोगों के साथ ही। लेकिन मैं उन लोगों को तैयार कर, जब हमने अपना मकान ही नहीं बनाया, इस भुज के जितने सुंदरतम मकान है, मेरा दृष्टिकोण उसमें मैं तुम्हें रखूंगा, जितने सुंदरतम मकान है किराए के, क्योंकि किराए के मकान से ही जब हम बंगला पार कर जाते हैं, फिर बंगला बना है कौन? इससे ही जब काम चल जाता है कि बस संतुष्ट हो गए बंगले से। देखना किस तरह से मैं काम कर रहा हूं। मैंने कहा बहुत हो गया, यहाँ इतना तो रह लिया, 1 साल हो गया, 1 साल होने के करीब था। मैंने दोनों को फेल किया। शाम का वक्त था, मकान मालिक ने खोला दरवाजा, मैं बाहर ही खड़ा था, बगीचा देख रहा था, चांदनी की रात, चांद का प्रकाश था, 8-9 बजे में।
वो भीतर आए, मुझे पूरा पता चल गया परिणाम। वो कहे उससे पहले मैंने कहा मकान खाली करवाने आए, वो कहता है हाँ थोड़ा ऐसा हमें जरूर है अब इस मकान की। अब मैं समझ ही सकता हूँ, आज ही मैंने परिणाम दिया बच्चों को कि आप फेल हो रहे हो। वो आ रहे हैं, मैंने सामने से पूछा मकान खाली करना है क्या? वो कहते हैं हाँ। मैं कहता हूँ कितने दिन में? वो कहते हैं जितना जल्दी हो सके आप खाली कर। मैंने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी। वो भीतर भी नहीं आए, मैंने आने को भी नहीं कहा। समाज के साथ का आदान प्रदान, हर प्रकार की स्किल, हर प्रकार की स्किल, व्यवहार की स्किल, जो हम कहते हैं आओ अंदर, मकान मालिक है, चाय का आग्रह, नाश्ता का आग्रह, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा ठीक है जितना जल्दी होगा हम आपको खाली करें। फिर भी वो कहता है कि मतलब आप 1 वीक ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको दे सकता हूँ, फिर आपको खाली कर देना पड़ेगा। मैं जरूर, मैं तैयार खाली करने के लिए। और 1 वीक से पहले 3 दिन में मुझे मकान मिल गया, इससे भी सुंदर, इससे भी सुंदर। चाइनीज डबका, चाइनीज जो आर्किटेक्ट की दृष्टि से तैयार किया हुआ मकान था, जो मैं कहूँ तो गृहस्थी के लिए ठीक नहीं, जो गृहस्थ जीवन जीते हैं उसके लिए ठीक नहीं, पूरी आकृति। लेकिन हमारे लिए तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मकान था और हमने 3 दिन में ही ट्रांसफर कर दिया। और जब हमने मकान छोड़ा पूरा प्रेम से, क्योंकि ऐसा नहीं कि मुझे उस पर रिस्पेक्ट नहीं, उस पर आदर नहीं, उस पर अहोभाव नहीं, इस मकान पर और मेरे सारे भाई बहन ऐसे ही हम सब ने साथ मिलकर वहाँ की पूरी सफाई की, पूरी जितनी हम कर सकते थे। बाग बगीचे को पानी दिया, सब फूलों को मैंने देखा एक बार कि चलो अब तो मैं जा रहा हूँ, सबको मिल लो, सब वृक्ष जितने हमने उगाए थे सबको मैं देख लूँ। क्योंकि वहाँ तो पानी की तकलीफ बहुत थी, पानी हर महीने हमें टैंकर मंगवाना पड़ता था और टैंकर से पानी हम भरवाते थे, जो हमारे उपयोग का पानी है, बगीचे को पानी देना है वो भी टैंकर के पानी से ही देते थे। मैं सबको मिला वहाँ से, यहाँ तक कि जो हमारा पुलअप्स बार था मैंने वहाँ ही छोड़ दिया। बाद में वो मुझे मिलने भी आया कि पुलअप्स बार आपका वहाँ पड़ा है। मैंने कहा वो वहाँ ही रहने देना, आपको जो करना है निकालना है निकाल दो। अब हम जो मकान में रहते हैं उसमें स्पेस ही नहीं बाहर के आंगन में कि हम वो फिट करें, तो आप ही रखो और जो करना है आप कर दो, वहाँ ही छोड़ दिया। क्योंकि उस जमीन से, वही माँ, जमीन माँ, वहाँ से मैंने बहुत कुछ पाया था, बहुत कुछ पाया था। प्रतिपल हम पाते हैं, प्रतिपल पाते हैं। उसके प्रति मेरा आदर, मेरा प्रेम, यहाँ तक कि जब हम सब भाई बहनों ने, मैं मेरी बात कहूँ तो मैं तो नमस्कार लेता ही हूँ। जब भी मकान मिलता है, किसी गृहस्थ के घर में जाता हूँ तो भी मैं नमस्कार करके ही जाता हूँ। और जब वहाँ से मैं निकल रहा था, मैंने घर को नमस्कार किया, पड़ोसियों से प्रेम से मिला, वंदन किया। वो कहते इतना जल्दी क्या थी आपको मकान छोड़ने की? संसार समझा रहे कि आपने हमें कहा होता, हम उसे समझा देते कि रहने दो, ऐसा पड़ोसी फिर मिलेगा कहाँ से? सब अच्छे पड़ोसी, मैं, मेरा भाई, मेरी बहन और माँ, आप समझ सकते हो इस तरह का कुटुंब, 2 भाई बहन और माँ, ऐसे तो रह नहीं सकते ना। प्रेम तो होगा ना, कुछ संस्कार तो है। प्रातःकाल है, सब योग कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, इसी तरह से वो संस्कार पा रहे हैं। सब समझा रहे हैं कि आपने हमें कहा होता हम कर देते, आपने हमें भी नहीं कहा। उन लोगों का भी प्रेम, सबको गले से मिलकर नमस्कार करके मैं निकला। मैंने देखा मेरे भाई बहन ने भी नमस्कार किया घर को, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ से हम निकल गए, अर्थात दूसरा जीवन प्रारंभ। यहाँ एक जीवन समाप्त, उसका अर्थ ये नहीं कि आगे का जीवन समाप्त, लेकिन यहाँ पर मेरी तृप्ति, आज के दिन में जो कुछ आपको बांटना था, जो कुछ मुझे समझाना था, कहना था, मैंने कह दिया। अब तृप्ति प्रारंभ हो गई। जो मैं कहने को जा रहा हूँ इसमें अब तृप्ति प्रारंभ। अब मैं तुम्हें कहूँगा आज के दिन का उत्सव, बुद्धत्व के साथ जीना, बुद्धत्व की समझ के साथ जीना। सबका बुद्धत्व, मैं कहता हूं हर एक व्यक्ति के पास बुद्धत्व का बीज
बुद्धत्व की समझ, आपने समझ लिया बुद्धत्व स्थिरता। ऐसा नहीं है कि आपको दौड़ना नहीं है, दौड़ना ही है। अपनी इच्छा को ठीक से समझना है, रूट से, कि मेरी इच्छा सच में क्या है, मैं क्या प्राप्त करना चाहता हूं। स्पष्ट, आगे का जो भविष्य है आपका, इसमें आप स्पष्ट होने चाहिए कि इतनी इतनी मेरी इच्छा है, स्पष्ट। चलो आज का दिन वाणी में तृप्ति, जो कुछ कहना था, दिव्य वाणी का अवसर मुझे मिला, आपके साथ मैंने प्रदक्षिणा की, सर्व दिशाओं के साथ हमने प्रेमपूर्ण संबंध बनाया, पूरे विश्व के साथ हमारा भावात्मक संबंध, पूरे अस्तित्व के साथ। ये वाणी समाप्त करके फिर मैं चला जाऊंगा मेरे ज्योतिर्मय निवास स्थान में, इसको मैं कहूँगा ज्योतिर्मय निवास स्थान। सबको एक छोटी सी प्रदक्षिणा भी करवाऊंगा दिव्य वाणी के बाद। इसके बाद मैं मेरे ज्योतिर्मय निवास स्थान में प्रविष्ट हो जाऊंगा। मैं उस निवास स्थान का नाम आपके कान पर डालता ही रहूंगा, डिवाइन टेक्निक। ज्योतिर्मय मीन्स प्रकट हुआ, प्रकाशमय, प्रकाशमय, प्रकाश का प्रागट्य, मेरे निवास स्थान का नाम, इस पे चला जाऊंगा। 10 बजे बांसुरी का प्रयोग, मैं 40 मिनट तक बांसुरी बजाऊंगा। और साथ में जो मेरा शिष्य है महामृत्यु, जिसे प्यार से मैं बबलू कहता हूँ, उसको मैं रिदम का एक्सपीरियंस करवाऊंगा। रिदम और आध्यात्म प्रयोग, मल्टी डायमेंशनल वर्क। एक बांसुरी का गीत मैं सुनाऊंगा, मैं प्रकट करूंगा जगत में, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से एक प्रकट करूंगा। 5 मिनट की रचना बांसुरी पर। अभी जो मेरा काम चल रहा है, भारत के फिल्म के शास्त्रीय राग पर आधारित शास्त्रीय नृत्य के गीत, उसको प्रकट करने को जा रहा हूं। एक रचना, आज की जो रचना है, केसरिया बालमा हो जी, कि तुमसे लागे नैन, कि तुमसे लागे नैन, ना मैं जीवती ना मरियो रे, ना मैं जीवती ना मरियो रे, बिरहा मारो रोग रे, कि तुमसे लागे नैन। केसरिया, राजस्थान। पधारो मारे देश, राग का नाम मांड। ये स्वरबद्ध किया हृदयनाथ मंगेशकर ने, लता मंगेशकर के भाई। ये कविता रची गुलजार ने, और फिल्म का नाम लेकिन, वन ऑफ माय फेवरेट मोस्ट फिल्म लेकिन। लेकिन के साथ मेरा ये फिल्म मुझे बहुत सुंदर लगी, बहुत, हर तरीके से, क्योंकि गुलजार का डायरेक्शन देखो, कलाकारों का अभिनय, लोकेशन, राजस्थान का लोकेशन, राजस्थान से मेरा बहुत प्रेम, उसकी पूरी प्रकृति मुझे बहुत दिखने में सुंदर लगे, और पूरी फिल्म राजस्थान में। अब मैं आपको एक बात कहूँ, जब लेकिन फिल्म लगी अहमदाबाद के रूपाली थिएटर में, उस वक्त मैं सचिवालय में ऑफिसर था। शुक्रवार को फिल्म लगी, शनि रवि उस सेकंड सैटरडे था, छुट्टी थी। 2 दिन तो मुझे ऐसे ही मिलते थे, 7 दिन में 2 दिन तो मुझे व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं। मैंने मेरे ऑफिसर को कहा, सीनियर ऑफिसरों को, कि देखो शुक्र सोम मंगल बुध गुरु, और गुरु तक मैं ऑफिस में नहीं आऊँगा। कि क्या है, क्या हुआ? मैंने कहा मैं 12 से 3 बजे फिल्म देखने जाऊँगा। वो मुझे जानते थे, मित्र भी थे। तू कितना काम पड़ा है, तू क्या क्या कर रहा है? मैंने कहा तुम ऐसा समझ लो 5 साल के बाद तुम करोगे क्या, मैं तो रहूंगा ही नहीं, तब तुम क्या करोगे, चलो अभी से व्यवस्था करना शुरू करो। वो कभी कहते थे मुझे, तू जाता कहाँ है, ये पूरी ब्रांच छोड़ के, कब से ब्रांच? में कहता हूँ सर, जो परमात्मा इतना बड़ा अस्तित्व चला रहा है, पूरी पृथ्वी चला रहा है, वो एक मेरी छोटी सी ब्रांच नहीं चला सकता?
तो मैंने उससे कहा, देखो अब मेरे पास अपेक्षा मत रखना, क्योंकि मेरे लिए नौकरी इतनी महत्वपूर्ण नहीं, ये फिल्म बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं जानता हूं ये फिल्म अगर डब्बा में गया कभी बाहर नहीं आएगा, देखना। लेकिन फिल्म कभी भी कोई थिएटर में नहीं आया। मैं जानता था गांधीनगर का थिएटर था, शालीमार, लेकिन इसमें आएगा नहीं ये फिल्म, क्योंकि इतना मृदु फिल्म, जिसे हम कहें आर्ट फिल्म, आर्ट कलात्मक फिल्म, कि जिसे सब पूरी जनता पसंद नहीं करती। मार धाड़ ऐसे मूवी, माल मसाले वाले मूवी चलते हैं, ऐसे मूवी नहीं चलेंगे। मैं आपको कहूंगा मेरा दृष्टिकोण, मैं किस तरह से फिल्म देखा, ये मैंने घर पे दिखा। उन लोगों ने भी मुझे कुछ नहीं कहा। मैं ऐसा सुनना चाहता था कि मेरा भाई कहे कि तू क्या कर रहा है, 5-7 दिन तुझे फिल्म देखने की क्या जरूरत है, 1 बार 2 बार 3 बार। उसे भी बहुत पसंद था ये फिल्म, उसे भी पसंद थी। यहाँ तक कि शुक्रवार को हम 2 भाई देखने गए, उसे बहुत पसंद थी ये फिल्म। में गाने, खास करके उसका रस मैंने देख लिया। गाना, फिल्म में वो आंखें बंद करके गाने सुनते हैं, गाने, और हृदयनाथ मंगेशकर का बैकग्राउंड म्यूजिक, और उसके पास ऐसी शक्ति, वो विसल पर सारे गाने बजाए, विसल पर। मुझे अगर कोई गाना समझाना है उसे तो विसल पर समझाए, पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक उसे पूरा पता। एक ही बार फिल्म देखे, बैकग्राउंड म्यूजिक का बहुत पार्ट वो ग्रास्प कर लेते, उसका रस। अब मेरा रस, शुक्रवार को हम 2 भाई गए, मैंने जनरल देखी फिल्म, पूरी जनरल, क्योंकि 7 दिन का प्रयोग था, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं थी। गुरुवार तक मुझे ये फिल्म देखनी थी, रोज 12 से 3 बजे गांधीनगर से अहमदाबाद मैं चला जाता था फिल्म देखने के लिए। अब उसने ऐसा कहा कि रविवार को हम माँ को भी दिखाई, ये फिल्म कितनी सुंदर है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जब भी वो माँ के लिए कुछ कहता था, मेरे भीतर से भाव आता था, मैं नहीं कहता था, मुझे ऐसा लगता था वो कुछ कहे। तो उसने कहा चलो ना हम माँ को भी फिल्म दिखाए, कितनी सुंदर फिल्म है, इसके गाने भी इतने अच्छे हैं, पूरे फिल्म की स्टोरी भी इतनी अच्छी है, इसमें भूत प्रेत के अनुभव भी थे, रहस्यमय फिल्म थी। और मुझे तो नाम ही देखो, नाम तो देखो, लेकिन आप देखो तो मध्यस्थी शब्द है, मध्यस्थी भाषा में इसका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन मार्क कि जब मन प्रश्नार्थ हो जाता है। अब इसी तरह से लेकिन और ... ऐसा वर्ड में ड्रॉ किया हुआ था। मुझे तो बहुत गुलजार का दृष्टिकोण, कलाकारों के अभिनय, सब हृदय स्पर्शी। हम माँ को भी ले गए, लेकिन फिल्म दिखाना, उसने देखी न देखी मैं जानता था, वो भी आंख बंद कर देती थी, लेकिन ना नहीं कहती थी। जब हम कहे चलो ना हम हमारे साथ फिल्म देखने, वो आ जाती थी। फिर वो आराम से आंख बंद करके बैठी है, कभी खोले कभी बंद करे, लेकिन हमारे साथ हम 2 भाई और बीच में माँ, सब देखते भी थे फिल्म में। कोई इस तरह के माताजी आती नहीं थी फिल्म देखने के लिए, तो सब जो ऑडियंस है देख रहा है हम तीनों को। अब मैंने पूरी फिल्म कैसे देखी मैं आपको बताता हूँ, ये फिल्म का प्रयोग। चलो पहले मैंने जनरल देखी, दूसरे दिन मुझे रचनाएं बहुत प्रिय थी, इस गीत की रचनाएं। ये जो रचना है नृत्य गीत है, लेकिन फिल्म में आपको नृत्य नहीं मिलेगा, ये बैकग्राउंड संगीत में है। ये फिल्म में ये रचना जो आज मैं लेने जा रहा हूँ, केसरिया बालमा, ये रचना बैकग्राउंड में है। तीसरे दिन मैंने मेन आर्टिस्ट को नहीं देखा, मेन आर्टिस्ट, ये मेरा देखने का ढंग था फिल्म। मैंने सब्सिडरी आर्टिस्ट की, वो कैसे अभिनय कर रहे हैं, कोई सर्वेंट है उसे ग्लास रख रहा है, वो कैसे अभिनय कर रहा है, कोई कुली दिखा रहा है, कुली के जो सामान लेकर जाता है, हीरो का सामान है वो ले लेता है। ये भी कोई छोटे कलाकार नहीं होते, कलाकार बड़े हैं, रोल छोटा मिल रहा है, लेकिन वो भी सामान उठाए रखे। पहले से मेरा शौक था सब्सिडरी कलाकारों को दिखना, गौण कलाकार, ये दिखा। चौथे दिन जो अभिनय में जिसे हम कहते हैं डायलॉग डिलीवरी, जैसे अगर आपने नाटक में काम किया है, फिल्म में, मैं एक डायलॉग बोलता हूँ, इसका रिस्पॉन्स देना है आपको, आप उस डायलॉग को उठाते हो, उसका अभ्यास किया कि इसमें किस तरह से है। लोकेशन, एक दिन मैंने खाली लोकेशन ही देखा, क्योंकि राजस्थान
मेरा बहुत उसका, मैं बहुत घूमा राजस्थान में, बहुत घूमा, बहुत रहा भी, और कई बार तो बस कोई जगह है मैं जाके बैठ जाता था। उदयपुर की गली है, दोपहर में मैं चला जाता था, 4 घंटा दोपहर में बिताता था उदयपुर की गली में, जयपुर की गली पे, वहाँ बिताता था। और ऐसे ऐसे लोकेशन सुंदर पुराने किले हैं, वहाँ चला जाता था, बैठता था, देखता था स्पेस, अनुभूति भी अति सुंदर अलौकिक। ये लोकेशन में देख रहा था इसमें एक दिन। अब मैं आपको बात कहूँ, बाकी के दूसरे 2 दिन लास्ट में मैंने क्या किया प्रयोग, 3 घंटा की फिल्म, मैंने मेरी आंख स्थिर कर दी, आंख स्थिर कर दी। जनरली हम कैसे फिल्म देखते हैं, हम अपनी कल्पना में खो जाते हैं। फिल्म जैसे शुरू होती है हमारे भीतर कल्पना शुरू हो जाती है, कल्पना, हम कल्पना से फिल्म देखते हैं। जो फिल्म का हलन चलन है, पर्दे पर जो हलन चलन है, फिल्म का दृश्य है, हमारी आंख को खींच जाता है। मैंने आंख को स्थिर कर दी कि अब मैं आंख को हिला नहीं रहा, आंख स्थिर, स्थिर आंख के सामने फिल्म का प्रागट्य। मैं देखता हूं मेरे भीतर, अब फिल्म नहीं, अब फिल्म नहीं, आंख स्थिर, मैं मेरे भीतर कि स्थिर आंख से कान पर पूरा म्यूजिक पड़ रहा है, डायलॉग पड़ रहा है, शब्द पड़ रहा है, मैं मेरे भीतर देख रहा हूं कि इसका असर मेरे अंतर जगत पर क्या आ रहा है, अंतर जगत पर। ऐसे 2 दिन कि जिसमें मैं परितृप्त, फिल्म से मुक्त, अब इस फिल्म के साथ मेरा कोई संबंध नहीं। और ये 7 दिन मैंने फिल्म देखी, वहां का डोर कीपर कोई नहीं बालकनी में, मैं अकेला, लास्ट दिन 3 दिन 7-8 लोग बैठे हैं बालकनी में। डोर कीपर पूछता है, मैं देखता हूं आप रोज आते हो, उसको मैंने ऐसे कहा, वहां ऑफिस में भी मैंने ऐसा कहा कि 7 दिन आप एक ही फिल्म में, कहता हूं इसमें मेरा रोल है, अब कोई आएगा तो नहीं कि तेरा रोल क्या है, चल तू बता तो हमें। मैंने उसे कहा ये मेरा रोल है उसमें। डोर कीपर ने कहा अच्छा है, आप भी उसमें हो? मैंने कहा हाँ मैं भी हूँ, मेरा रोल देखने को ही आता हूँ। उसको उससे ज्यादा जिज्ञासा नहीं थी। शाम को सबको लेकर मैं चला जाऊंगा, स्वास्थ्य महापूजा, सांध्य शास्त्र महापूजा, सबके साथ साथ चलना, सबको दिखाऊंगा, अनुभव करवाऊंगा, प्रकृति में बैठना, सूर्यास्त देखना, फिर वापस लौटना, स्नान करना, थोड़े से योगासन, प्रज्वलित करना योग मंदिर, इसके बाद खिचड़ी, उसका प्रचारक मैं। अगर मेरे पास ऐसा रुपया आएगा, कोई सेठ ऐसा मुझसे इंप्रेस हो जाएगा, तो मैं अहमदाबाद में ऐसी जायरात लिखाऊं, शाम को खाओ खिचड़ी, कढ़ी, रोटी, छाछ और निद्रा दर्शन करो, ऐसा बोर्ड, और सबसे बड़ा बोर्ड, इसके जैसा कोई एडवर्टाइजमेंट ना हो, इतना बड़ा बोर्ड, भीतर की अभिलाषा, देखते हैं होता है कि नहीं। और इसके बाद निद्रा दर्शन, पूर्ण समाप्ति, तृप्त, आज की दिव्यवाणी से मैं तृप्त। अब मैं सबको इनवाइट करूंगा, आमंत्रित करूंगा शांति मंत्र को प्रकट करने के लिए, जिसके लिए आपकी रीढ़ सीधी, आंखें हल्की सी बंद, चेहरा सीधा, मेरे साथ जुड़े शांति मंत्र। दर्शन करे, अनुभूति करे, सुने, श्रवण करे शांति का संगीत, प्रातःकाल की पवित्रता, प्रातःकाल का पवित्र अनुभव, शांति का अनुभव, बुधवार की पवित्र दिनचर्या में उतरने से पहले, बुद्धत्व को जानने से पहले शांति के संगीत का अनुभव प्राप्त करें। महाशक्ति शांति
परम समृद्धि, शांति, इसका सोर्स हम स्वयं। दर्शन करे शरीर के तल की शांति, अनुभूति करे मूड के तल की शांति, श्रवण करे, सुने मन के तल की शांति, शांति मंत्र का अर्थघटन केवल पूर्ण श्रवण करे, दर्शन करे, अनुभूति करे। हमारे नाभि केंद्र मणिपुर चक्र की सारी विक्षिप्त, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हमारे मूलाधार चक्र काम केंद्र की सारी विक्षिप्त, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हमारे हृदय चक्र भाव शरीर की सारी विक्षिप्त, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हम सब सदा हमारे भीतर परम मौन, परम शांति का अनुभव करते रहे। आराम से आंखें खोले, सामने की ओर देखे। मैं आपके समक्ष धारण करे अंजलि मुद्रा, ऐसे जैसे भिक्षा पात्र हमारे हाथ में, हम भिक्षु, हम मांग रहे हैं भिक्षा अम्बा मां से, अर्थात परम शक्ति से हम भिक्षा मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? हम सब सदा हमारे बाहर परम शांति का अनुभव करते रहे। हमारा भिक्षा पात्र भर गया, अब हम हमारा भिक्षा पात्र बांट देंगे पूरे विश्व को, कुछ भी नहीं बचाएंगे। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करते रहे। अस्तु। जिसकी शारीरिक क्षमता है साष्टांग दंडवत न भूले, अर्पण कर दे जीवन का सारा बोझ, परम अस्तित्व के चरणों में प्राप्त करे बुद्धत्व।